छोटे से छोटे तृण से लेकर महत से महत जो भी है वो बन के सदाकाल जो स्थित है उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। हम हमेशा एक ही बात करते हैं, सब संत महात्मा महापुरुष यही बात करते हैं और सब सतशास्त्र भी यही बात करते हैं कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। ये जो महावाक्य है उसमें जब जगत मिथ्या हम देखते हैं तब द्वैत की बात आती है। ब्रह्म सत्य है और अद्वैत है, उसमें एक दो के कोई भेद नहीं है, अभेद ब्रह्म स्वरूप, तो मिथ्या क्या हो सकता। मगर जब तक हमारा अज्ञान है, जब तक हम उस अद्वैत ब्रह्म की दृढ़ अनुभूति नहीं कर पाए तब तक जगत जैसा है वैसा वैसा में दिखता है और उसमें हमारी सत्य बुद्धि होती है। इसलिए वो जगत को सत्य मानना, वो हमारी गलती सुधारने के लिए जगत मिथ्या ऐसी बात बताई। जिस दृष्टि से तुम जगत को देखते हो वो दृष्टि से देखना उचित नहीं, क्योंकि जगत को सत्य समझ के जब हम जगत में व्यवहार करते हैं तब हम भिन्ना भिन्न के स्वीकार करके चलते हैं और उसी के कारण अपनापन और परायापन उठता है। और ज्यादा करके मनुष्य जिसको परमात्मा ने सत्य की दृढ़ता के लिए मनुष्य तन दिया है, वो मनुष्य संसार को सत्य समझता है, प्रत्यक्ष जानता है और संसार बनकर अव्यक्त रूप से जो स्थित है उस परमात्मा को जान नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले ब्रह्म सत्य ऐसी बात बताई। ब्रह्म सत्य है, तीनों काल में अबाधित है, तीनों काल में ब्रह्म परिपूर्ण स्वरूप में प्रतिष्ठित है। सामने जगत जिसको हम सत्य समझते हैं, जिसको हम प्रत्यक्ष देखते हैं और प्रत्यक्ष देख के उसका अस्वीकार नहीं करते, अगर तो अस्वीकार नहीं कर सकते, उसको जैसा है वैसा दिखाने के लिए, वैसा समझाने के लिए आधा सेंटेंस जिसमें कहा है जगत मिथ्या। जगत झूठा भी नहीं कहा, जगत मिथ्या कहा। मिथ्या का मीनिंग है कि जो दिखता है फिर भी है नहीं, दिख रहा है। जैसे स्वप्न में हम जो भी दृश्यादि देखते हैं वो सब हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, इसलिए हम उस स्थिति को, स्वप्न अवस्था को स्वप्न काल में जागृत ही मानते हैं और स्वप्न के सारे दृश्यों का, सारे प्रसंगों का हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। और जहाँ आनंद मिले, ऐसी कोई घटना, ऐसे कोई दृश्य मिल जाए तब हम राजी राजी हो जाते हैं, खुश खुश हो जाते हैं। और जहाँ कुछ दुखद बात आती है स्वप्न में तब हम दुखी दुखी हो जाते हैं। ऐसा स्वप्न आ जाए कि हम जंगल में कहीं भटक गए, क्षुधातुर हो गए, तो उस समय क्षुधा हमें पीड़ती है,
कि हमारा भटकन हमें दिखता है और इससे हमारा मन उद्विग्न हो जाता है, हम त्रस्त हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। वो हमने देखा, उसी क्षण में तुरंत ही जब स्वप्न टूटता है तब होता है कि अरे ये क्या भ्रम देखा, यहाँ तो और कुछ है नहीं। बिस्तर में लेटे हैं, हमको दौड़ते फिरते भागते कुछ करते लेते देते, हमने ये जो देखा वो क्या, मगर वो स्वप्न काल थोड़ा समय का, इसलिए तुरंत पता चल जाता है कि ये तो स्वप्न है। भाई जैसे स्वप्न में स्वप्न का जो समय होता है वो हमें जागृत ही भाषित होता है, वैसे ही जागृत अब जब है ऐसा हम कहते हैं तब अनुभवी पुरुष कहते हैं कि ये भी एक स्वप्न है। वास्तव में तुम जिससे कहते हो जागृत, वो जागृत नहीं है, वो भी स्वप्न है। अब हमें सोचना पड़े कि अनुभवी महात्मा कहते हैं कि स्वप्न है तो झूठा तो नहीं कहते, वो सत्य ही कहते हैं, मगर उनके लिए ये सत्य बात है, हमारे लिए तो ये झूठा लगता है। हम तो प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। कहीं पहाड़ से गिर जाए तो शरीर में कितनी चोटें लगती हैं, ये सारी चोटें हम देखते हैं, खून बहता देखते हैं, परेशान होते देखते हैं, जो भी दृश्य देखते हैं वो सारे दृश्य को हम प्रत्यक्ष देखते हैं। वैसे ही जागृत के सारे अनुभव, जितने जितने अनुभव, वो सब हमको प्रत्यक्ष भाषित होते हैं। इसके सुख दुख का अनुभव हम करते हैं। कभी कहीं हमें मोह हो जाता है तो राग से मोह होता है, जहां अपनापन किया वहां राग होता है और राग से हम मोह करते हैं। द्वेष जहां होता है वहां परायापन होता है, परत्व होता है। तो ममत्व परत्व के भाव इस संसार में हम करते रहते हैं, देखते रहते हैं और उसे सत्य मानते रहते हैं। सत्य मानते हैं और ऐसे ही जगत में हमने देखा तब से वो सत्य लगा, और ऐसे ही जगत में अब जब शरीर छूट जाता है तब ये शरीर छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, तो वो सत्य ही सत्य अनुभव होता है। इसीलिए ये जीवन भर के देखे हुए दृश्यों को सत्य मान के ऐसी मान्यता को लेके जाते हैं और उसके अनुसार ही हमारी वासना बनती है और वासना के अनुसार दूसरे शरीर में चले जाते हैं, वहां यहाँ किए हुए कर्म का परिणाम भुगतते हैं। कई जन्मों के कर्म के परिणाम भुगतते 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 अब भी मनुष्य जन्म के बाद भी ये जगत को सत्य मानने की जो हमारी गलती है, वो गलती से हम शरीर छूट जाने के बाद भी उसको रिपीट करते रहते, इसे दोहराते रहते और दुखी सुखी होते रहते। ऐसा क्यों होता है? इस जन्म में हमने ऐसा कर्म नहीं कर लिया जो कर्म के द्वारा हम जन्मों के पापों को मुक्त करते और निर्द्वंद हो जाए, निष्पाप हो जाए, स्वरूप में अचल हो जाए। ये करने के लिए ही हमको ये मनुष्य तन की सुविधा दी गई है। फिर भी हम जब ये नहीं कर सकते तब हम फिर जन्मों की श्रृंखला, ये जन्मों के चक्कर शुरू कर देते हैं और फिर वो ही 84 लक्ष्य योनि सामने आ जाते हैं। 84 लक्ष्य योनि की शुरुआत भी मनुष्य जन्म से होती है और 84 लक्ष्य योनि की समाप्ति भी मनुष्य जन्म में ही होती है। जो हम चाहे वो हम कर सकते हैं, इसके लिए ईश्वर ने हमको पूर्ण स्वतंत्रता दी है। चाहे तो तुम ये 84 का चक्कर को काट दो, चाहे तो तुम नए सर से उसको शुरू कर दो, जो तुम्हें पसंद है वो करो। इतनी बड़ी स्वतंत्रता दी है, कर्म करने के लिए शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है,
मन बुद्धि इंद्रियों जैसे साधन दिए हैं और प्रारब्ध के वेग से आने वाले संयोग में विचार करने की शक्ति दी है, क्या सत्य क्या असत्य, तो हम वो नहीं समझते और नहीं कर सकते हैं, तब हमको बार बार पुनर्जन्म में जाना पड़ता है। अगर इसी अवसर में हमने समझ लिया, हमने जान लिया और पुरुषार्थ कर लिया, तो इसी जन्म से हम अपने आप को अपने स्वरूप से पहचान लेते हैं। तन से नहीं पहचानते, रूप से नहीं पहचानते, गुण से नहीं पहचानते, हम अपने आप को स्वरूप से ही पहचान लेते हैं। और जिसने अपने आप को स्वरूप से जान लिया, वो सदा सदा के लिए अपने सत्य स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया। वो जब तक प्रारब्ध का वेग शेष होता है, तब तक जीवन मुक्ति की मौज लेता है, जीवन मुक्त स्थिति में जीता है। और जब ये प्रारब्ध खत्म कर दिया, संचित सारे जला दिए, क्रियमाण सावधान होते 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 किए और उसको भी परिणाम देने वाले नहीं बनने दिए, इस प्रकार हम कर्मों से मुक्त हो गए। भविष्य में अब वो आने वाले नहीं है यहाँ सामने, क्योंकि संचित खत्म कर दिए हैं। संचित से ही प्रारब्ध बनता है और प्रारब्ध हमारा भविष्य होता है। आगे का जो शरीर होता है, उसका पूरा जीवन का, उस जीवन का, उस शरीर का प्रारब्ध है। इस जन्म में हम सावधानी से प्रारब्ध को खत्म कर देते हैं। जो संचित पड़े हुए उसको आत्म स्वरूप की अनुभूति करके उनसे हम रहित हो जाते हैं और क्रियमाण में जो करने के कर्म हमारे सामने आते हैं वो भगवद अर्पण बुद्धि से कर देते हैं। अगर तो अद्वैत स्वरूप में स्थित रह के कर देते हैं, तो फिर ये जन्म मरण की शुरुआत नहीं होगी, फिर ये चक्र चालू नहीं होगा, ये चक्र समाप्त हो गया है। ये जन्म मरण के चक्र के जो धरी है, वो चक्र की जो नाभि है, वो नाभि है हमारा चित्त। उस चित्त को जिसने पकड़ लिया, उस चित्त को जिसने वश कर लिया, उस चित्त को जिसने अचित्त कर दिया, चित्त की तमाम वृत्तियां को जिसने आत्माकार कर दी, ब्रह्माकार कर दिया, वो इसी जन्म में अपने पूर्ण स्वरूप में हमेशा हमेशा, जैसे बूंद सागर में मिलकर सागर मिल जाता है, वैसे परमात्मा में मिलकर परमात्मा स्वरूप हो जाता है। परमात्मा स्वरूप की दृढ़ता के लिए, इस परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति के लिए, उसकी अनुभूति करने के लिए ही इस शरीर में हम आए हैं, इस शरीर में हम भेजे गए हैं। इस योग परमात्मा के द्वारा हमारे लिए हो गया, क्योंकि हमारा सामर्थ्य ऐसा नहीं है कि हम ऐसा योग कर सकें जिससे हम कर्मों के बंधनों से मुक्त हो। कर्म फल अवश्य भावी है, जो भी कर्म करते हैं उसका फल अवश्य बनता है। मगर जब हम कर्म के कर्ता नहीं बनते, फल में आसक्ति नहीं रखते और ईश्वर के दिए हुए ये मन बुद्धि इंद्रियादि के साधन के द्वारा ईश्वर को ही प्राप्त करने के लिए उनके शरण में समर्पित होकर कार्य करते हैं, तब हम हमेशा निर्लेप रहे। इस निर्लेप स्वरूप में एक बार दृढ़ता हो गई, फिर आना नहीं होगा। मगर उसके लिए हमें जो भी करना है, वो प्रारब्ध वेग से हमारे सामने आने वाले हैं, तो उसको हम मिटा नहीं सकेंगे। मगर फलाशक्ति से तो हम छूट सकते हैं ना, भुक्ता बुद्धि को तो हम छोड़ सकते हैं ना। जो कर्म करते हैं उसके फल हमें नहीं चाहिए, प्रभु आपके चरणों में समर्पित, ऐसे करके तो हम कर्म कर सकते हैं ना।
तो याद रखें, गीता ने भी वही बताई, कर्मण्येवाधिकारस्ते न फलेषु कदाचन। कर्म में तुम्हारा अधिकार हो सकता है, मगर फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। पक्का कर लो भाई, याद रखिए, कर्म फल अवश्य भावी होता है, बनता ही है। तो स्वीकार अस्वीकार उसके लिए हम स्वतंत्र हैं भाई। जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमने किया है, हमको चाहिए, तो अवश्य जन्म मरण के श्रृंखला में जाना है। परमात्मा के दिए हुए साधन मन बुद्धि इंद्रियादि, इस समस्त शरीर का संघात परमात्मा की कृपा से ही मिला है, से परमात्मा का दिया हुआ है, और उसके द्वारा ये सब हो रहा है। हमारे में न कुछ करने का सामर्थ्य है, न कुछ बना सकने का हमारा सामर्थ्य है, तो हम भुगतने के लिए भी सामर्थ्यवान है, याद रखें। फिर भी इतना हम याद रखें कि जो प्रारब्ध वेग हमने पहले से कर चुके हैं, जो करके छोड़े हैं, वो तो सामने आएंगे ही आएंगे, मगर जब आता है तब वो करना होता है। कर्म में हम अपना अधिकार साबित कर सकते हैं, क्योंकि प्रारब्ध निश्चित है, हमारे सामने आया है। हम अगर नहीं करेंगे, प्रमादी होके, हम आलस करके, हम आलस बन जाए और न करें तो इससे हम छूट जाएंगे, ऐसे मानने का कोई कारण नहीं छूट सकता। इसी के कारण ही फिर जन्म होते रहते हैं ना। जो कर दिया है, जो हो गया है और कर्तापन करके किया है, वो तो फल बन के सामने आएगा ही आएगा, और उसको भुगतना भी पड़ेगा। जैसे हम घूमने के लिए निकले हैं और पहाड़ों के वृक्ष के शौकीन हैं, घूमते घूमते कोई गहरे जंगल में जा पहुंचे, रास्ता इतना सुकूना है कि आमने सामने जाने में भी एक दूसरे को टच करके ही जा सकते हैं। ऐसे गहरे वन में, ऐसे सुकड़े हुए रास्ते पे अगर शेर मिल गया, कोई पैंथर मिल गया, कुछ भी मिल गया, तो क्या होगा? भागने का रास्ता नहीं, पीछे हट करके दौड़ तो सकते हैं, क्योंकि वो छोड़ेगा नहीं, इतनी स्पीड तो हमारे पास है नहीं। कोई पेड़ आदि इस सुकड़े रास्ते में तुरंत पकड़ ले और चढ़ जाए, वो भी सामर्थ्य नहीं है भाई। सामने हिंसक प्राणी को देख के हमारे में वो सामर्थ्य नहीं रहता कि पेड़ पे चढ़े, और वो भी है पेड़ पे हम चढ़ जाए तो वो तो हम हमारे ज्यादा स्पीड से चढ़ सकते हैं। तो अब हमारे पास चुनने के लिए कोई रास्ता ही नहीं रहा। अब तो करेंगे या मरेंगे, लड़ लेना है, अगर बिना लड़े मर जाना है। अगर हमने निश्चय किया ऐसे कायर होके मरे, इसके जगह हम युद्ध करके मरेंगे। युद्ध करने का निश्चय हम कर लेते हैं तो हमारे में जो युद्ध करने का बल, शक्ति, सामर्थ्य आता है, क्या हमारा अपना होता है? नहीं, हमारी दृढ़ता के द्वारा हमको वो आत्मशक्ति परमात्मा ने दी है, वो जग जाती है और हम लड़ सकते हैं, हम जीत भी सकते हैं। आप कहेंगे ऐसे इनसे प्राणी से कैसे हम जीता जाए, कैसे हम बच सकते हैं? एक मुझे हमारे कॉलेज काल का समय याद आता है। हमारे साथ आदिवासी विद्यार्थी पढ़ता था, बहुत होशियार, बहुत पुरुषार्थी। वो कभी कभी खाने पे आ जाए ना तो 100 लड्डू खा जाता था, सिंगल, पट्टा मजबूत होता। वो कैसे मजबूत हुआ था? एक बार उससे बात हुई तो भाई तू इतना मजबूत कैसे है, इतनी शक्ति तुमने कैसे पाई? कहीं भी पेड़ पे चढ़ना है एक हाथ से पकड़ के चढ़ जाए,
उसने बताया कि मैं बहुत छोटा था, तब हम तो आदिवासी जंगलों में रहने वाले। एक बार मैं जा रहा था, सामने बाघ आ गया, जाने का रास्ता नहीं था। पहले तो डरा, फिर हुआ कि नहीं, उसमें इतनी सारी शक्ति है तो मेरे में भी कुछ शक्ति तो होगी ना, मैं लड़ूंगा। मैं उससे लड़ा, मैंने उसको पछाड़ा और मैं चल गया। वो ऐसा घबराया कि भागा। अगर मैं भयभीत होता तो मैं मर जाता। उसको मारने का मेरे पास सामर्थ्य नहीं था, उसको मैंने पछाड़ दिया और भाग के मैं पेड़ पे चढ़ गया। आज आपके सामने जिंदा। देखो, मनुष्य आत्मशक्ति को जगाता है, तो ना वो छोटा बच्चा है ना वो बड़ा पुरुष। जब चाहे तब हमारी वो आत्मशक्ति हम जगा सकते हैं, क्योंकि ये शरीर देते पहले ही परमात्मा ने अपनी पूर्ण परमात्मा शक्ति हमारे आत्मशक्ति के रूप में हमारे भीतर उड़े रखी, हमारे भीतर स्थापित करके रखी। कभी कभी हम कायर जैसी बातें करने लग जाते हैं। क्यों? एक कायरता हमने पैदा की, परमात्मा ने नहीं दी। परमात्मा ने तो हमको अभय पद दिया है। इसलिए हम जब देवी गुणों की बात करते थे तब अभयम सत्व संशोधि, अभय गुण को सबसे पहले लिया। भगवान उपदेश करते समय भी अभय गुण को सबसे पहले लिया है। जो अभय रहता है, जो निर्भय हो जाता है, वो जो चाहे वो सब कुछ कर सकता है। इस सामर्थ्य, इस शक्ति परमात्मा की दी गई हुई है, और इस शक्ति को हम अगर परमात्मा प्राप्ति में लगा दे तो ऐसे ऐसे हमारे चित्त में एक विचार चला कि यही शक्ति को हम परमात्मा शक्ति में लगा देते तो हमारे पास परमात्मा ने रखी हुई शक्ति है, उसको डेवलप ही करना है ना। थोड़ा माया का कर्टेन सामने है, उसको हटाना है। तो कर्टेन हटाना तो बिल्कुल आसान है, एक हाथ से भी आप कर्टेन हटा सकते हैं। तो सिर्फ एक निश्चय से आप कर्टेन माया का हटा सकते हैं। वो निश्चय एक है, ब्रह्म सत्य और ब्रह्म ही पूर्ण। ब्रह्म के सिवा और कुछ है कि नहीं। जब द्वैत ब्रह्म को हम छोड़ देते हैं और पूर्ण ब्रह्म स्वरूप का स्वीकार करते हैं, और फिर देखो जीवन में कितना आनंद, कैसी मौज आती है। वह आपसे भागता है, आप भय से नहीं भागेंगे। जीवन में भय के संजोग तो आएंगे, क्योंकि ये अपने पूर्व कर्म के अधीन, इस जन्म के अधीन नहीं है। इस जन्म में हमने निश्चय कर दिया कि हमें निर्भय होना है। हम पूर्ण ब्रह्म, निर्भय निराकार ब्रह्म है, ये इस जन्म में निश्चय किया, और इस निश्चय की दृढ़ता के लिए अब अभ्यास कर रहे हैं। तब पूर्व प्रारब्ध तो सामने आने वाला है, जब आए तब कभी कभी ऐसे भय के प्रसंग भी बन जाते हैं, तब भी हम अपनी आत्मशक्ति से अपने आप को अभय पद में बिठा सकते हैं, क्योंकि हम स्वयं अभय से निर्भय हैं। हमारे में भय हो ही नहीं सकता। याद रखें हम कौन है। ब्रह्म निश्चय करने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं। अपने भीतर से इस आत्मशक्ति को जगाओ और उसे जानने के लिए पुरुषार्थ कर लो। प्रत्येक प्रसंग में, प्रत्येक समय पे, पल पल पे अपने आप को न भूले। यही बात हमें बराबर दृढ़ करनी है। पल पल पे हम अद्वितीय ब्रह्म है, वो बात दृढ़ता से स्मृति में बनाए रखें। जब दृढ़ता से ये सत्य हमारे अंतस्करण में स्थित हो जाता है, तब तो करना कुछ नहीं रहता, होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है। जब होता है उसे क्या करना है, नहीं होता इसे करना पड़ता है। तो हम अपने जन्म मरण के दुखों को काटने के लिए बिल्कुल चिंतित न हों, बिल्कुल न सोचें कि होगा या नहीं होगा, इस श्रृंखला टूटेगी या नहीं टूटेगी, वो बिल्कुल सोचना नहीं है। टूट ही पड़ी है, ऐसा निश्चय कर लेना है। आत्मनिश्चय में होगी 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 ये बात नहीं आती, और होगी या नहीं होगी वो तो आ गई कैसे, वो भी नहीं आ सकता। निश्चय से हम दृढ़ता कर लें, हम ब्रह्म हैं,
तो दिखाई दे रहा है वो क्या है? अगर ब्रह्म ही ब्रह्म सब कुछ बन के स्थित है तो जो दिखाई दे रहा है वो भी ब्रह्म ही है। तो हम जगत मिथ्या का भाव छोड़ दें। जगत जिस रूप से दिखाई दे रहा है सबको, उस रूप में आत्म जागृति नहीं है। हम आत्म जागृति में प्रतिष्ठित हो रहे हैं, इसलिए हम जगत को मिथ्या नहीं जानेंगे। सब कुछ है वो हमारा ही स्वरूप है, अद्वितीय ब्रह्म ही है। तो जो भी कुछ है वो ब्रह्म है। एक बार ब्रह्म भाव करो और देखो क्या होता है। सब में ब्रह्म भाव करो, सर्वत्र ब्रह्म भाव करो। ब्रह्म के सिवा और कुछ देखो ही नहीं, क्योंकि सारे रूप उस परमात्मा के ही है, परमात्मा ने लिए हैं। तो रूप गुण देखने को कहाँ जाएंगे? वहां भला बुरा का भाव हो जाएगा। कुछ अच्छा रूप दिखाई देगा तो हम आकर्षित हो जाएंगे, कोई नापसंद रूप दिखाई देगा तो हमको कहते ये क्यों दिख रहा है, ऐसे भाव अभाव में हम बैठ जाएंगे। नहीं, जब हम ब्रह्म रूप ही देखेंगे तब न हमारे हृदय में किसी के लिए भाव होगा न अभाव होगा, एक प्रेम ही बहेगा और वो आत्मिक प्रेम होगा। जो प्रेम में आनंद के सिवा कुछ है नहीं, जो प्रेम में सच्चा सुख ही है, दुख की तो छाया ही नहीं। तो याद रखें, हम जो भी प्रारब्ध वेग से सामने आता है वो कर्म चुनने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है। करना न करना विवेक जरूर हो सकता है, पर जब कोई चांस ही नहीं है तो थोड़ा लंबा विश्राम होगा। चलो कोई बात नहीं। कहना वो था कि हम जब अध्यात्म मार्ग में प्रोग्रेस करते हैं तब इतना तो पक्का कर ही लें कि हम जो फल आते हैं उससे छूट नहीं सकते। कर्म में हमारा अधिकार सिद्ध कर सकते हैं कि करना न करना हम कर सकते हैं। हमारे सामने कई सामने आते हैं, इसमें से हम सिलेक्शन भी कर सकते हैं, मगर फल के लिए हम स्वतंत्र नहीं। जो कर दिया कर्तापन से, उसके जो कर्म सामने आते हैं उसे भुगतने ही पड़ते हैं, चाहे ज्ञान क्यों ना हो जाए, चाहे ज्ञान क्यों ना हो जाए। पूर्व कर्म जो किए हुए हैं, जिससे प्रारब्ध बन गया है, उसे भुगतना अवश्य भावी है। तो कर्म फल को मिटाने के लिए हम स्वतंत्र नहीं, मगर कर्म करने में हम अपना अधिकार सिद्ध कर सकते हैं। करना न करना इसका विवेक हम कर सकते हैं। प्रारब्ध वेग से जो सामने आता है उसको भुगत के खत्म करें और करते समय अलर्ट रहे, ब्रह्म भाव में रहे। भुगतते समय भी शरीर से भुगतान होगी तो भी स्वभाव से हम अचल ही होंगे। इस अपने अचल स्वभाव में स्थित होने के लिए हम ही सर्व रूप से स्थित है ऐसा भाव करना होगा, ऐसी दृढ़ता बनाने होगी। इस परमात्मा से हम अभिन्न हैं, सब जीवों से हम अभिन्न आत्मा है। तो सर्व में अपने आप को निहारने की कोशिश करेंगे। कर्म ऐसा करें हम जिस कर्म से हम कर्मों से मुक्त हो जाए, और अब ये जो कर्म करते हैं उसका परिणाम न बने, उसका फल न बने, उसका फल भुगतना न पड़े। जब हम परमात्मा के शरण में समर्पित हो जाते हैं और हमारा जो भी कुछ है वो सब समर्पित कर देते हैं, तब
हम ही न रहे तो कौन भोगेगा? कैसे होगा भाई? तो कर्म करते समय हम पहले से ही सोच ले, विचार कर ले, निश्चय कर ले कि हम कुछ करते ही नहीं, क्योंकि हम ये देह मन बुद्धि इंद्रियादि नहीं है, वो तो सब जड़ है। हम चैतन्य हैं और अपने चैतन्य आत्मस्वरूप में स्थित होकर देह से जो क्रिया होती है उसके भी हम साक्षी बन जाए, उसके भी देखने वाले हो जाए, करने वाले। जब करना न करना कुछ भी सोचे बिना जो सामने आता है वो शास्त्र सम्मत रूप से होने दे, और शास्त्र सम्मत रूप से जब कार्य होता है तब उसके द्वारा स्वरूप की प्राप्ति ही होती है। स्वरूप की प्राप्ति के लिए हम अपना कर्म में अधिकार स्थापित कर सकते हैं, मगर करते हुए भी अकर्ता बन के सामने जो भी संजोग आ रहे हैं इसमें भुगतने का प्रसंग है, तो भुगतते समय भी अभोक्ता बने। फल की आशा नहीं है, फल की अपेक्षा नहीं है, मगर एक सिद्धांत की बात है कि जो भी कर्म होता है उससे फल प्रकट होता ही। तो प्रकट हुआ फल हमारा है ऐसी मान्यता से ही हम भुगतते हैं। जो कर्म हमारा नहीं तो उसका फल हमारा कैसे हो सकता है भाई? तो कर्म फल से हम मुक्त हो जाए। इस प्रकार सुख दुख शरीर से भोगा जाता है, मगर आत्मा में न सुख है न दुख है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकी न च क्लेद यत्तावो। देखो कितनी कितनी बढ़िया बात बताई। पंचभूतात्मक जो विक्षेप करने वाले भूत हैं, जो मारने वाले भूत हैं, कोई मार नहीं सकता। जब हम अपने अजर अमर अविनाशी स्वरूप में स्थित होते हैं, याद रखें, जो समस्त संसार में इस जगत जिसमें अनंत ब्रह्मांड उछलते हैं, वो स्वरूप जब हमारा है तब हमसे भिन्न क्या, हमसे भिन्न क्या हो सकता है? ऐसा अभिन्न आत्मभाव जब दृढ़ीभूत हो जाता है तब निश्चय से दृष्टि अद्वैत बन जाती है। व्यवहार अद्वैत भाव से ही होता है, और अद्वैत भाव में प्रारब्ध बाकी है तब भी हम स्थित हो गए हैं, उसकी मौज मिलती है, उसका आनंद मिलता है, और अपने आनंद स्वरूप की अनुभूति करते 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 हम आनंद रूप हो जाते हैं। जैसे इस संसार को हम ब्रह्म दृष्टि से देखते हैं तब गहने सारे अलंकार स्वर्ण से बने हैं, तो वो अलंकार को देखें तब जब स्वर्ण दृष्टि हमारे पास है तो वो भिन्न भिन्न आकार हमारी दृष्टि में दृढ़ नहीं होंगे, हमको स्वर्ण ही दिखेगा। मिट्टी से बने हुए बर्तन, इन सब के अनेक नाम हैं, अनेक आकार हैं, फिर भी दृष्टि एक ही है। तो वो सब मिट्टी के शिवाल कुछ नहीं है। लोहे से बने हुए सुई से लेके जो अस्त्र शस्त्र सरंजाम बनता है वो सब लोहा ही है, लोहा के शिवाल कुछ हमें नहीं दिखाई देगा। समुद्र में उठते तरंग,
छोटे बड़े बहुत विध होते हैं। चक्र बनते हैं, वो भी छोटे बड़े अनेक होते हैं, कहीं बुदबुदे होते हैं। ये सब जो भी कुछ उसमें दिखाई देता है वो सब जल ही। बस यही दृष्टि दृढ़ हो जाए तो जो भी जगत है वो सब ब्रह्म रूप ही है, अपना स्वरूप ही है। तो हमसे कोई स्वरूप नहीं दिखेगा, कोई स्वरूप नहीं दिखेगा, कोई देव नहीं दिखेंगे, कोई दानव नहीं दिखेंगे, कोई कीट पतंग नहीं दिखेंगे, कोई पशु पक्षी नहीं दिखेंगे, न झाड़ पान फूल आदि दिखेंगे, सब ब्रह्म ही ब्रह्म। ऐसे ब्रह्मानुभूति के लिए हमको जब चांस मिला है, तब कब तक ये चांस है तो पता नहीं है, कब तक ये जीवन रहेगा ये भी पता नहीं है। हो सके इसी क्षण में समाप्त हो जाए, आगे लंबा चले तो जरूर मौज लेंगे। वो इसी क्षण में समाप्त होने वाला है, तो इसी क्षण में हम दृढ़ता कर लें। सर्वखिलविदं ब्रह्म, सारा संसार ब्रह्म ही, पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म के सिवा कुछ है नहीं। तो कर्म करते समय ब्रह्म भाव में स्थित रहकर कर्म करते रहेंगे तो करते हुए अकर्ता के लिए कोई सावधानी रखने नहीं है, अकर्ता ही हो गए हैं। तो जो कर्म हमने किए नहीं है उसका फल हमारे पास कैसे आएगा? और फल नहीं आएगा तो दूसरा शरीर उसको भुगतने में क्यों लेना पड़ेगा? जब तक इस तन का प्रारब्ध है तब तक इसको खत्म करो, जाने दो और तटस्थ बन के, साक्षी बन के जाने दो। जो आता है वो आता है, जो जाता है वो जाता है। आते हुए को आने दो, जाते हुए जाने दो। आने वाला जाने ही होता है, आने वाला जाने वाला ही होता है। तो उसके आने जाने में आप निर्मल साक्षी भाव में रहो और देखो तुम्हारा अचल आत्म अभ्यास दृढ़ हो जाएगा। और इस अभ्यास की दृढ़ता ही हमेशा हमेशा के लिए हमको सर्वात्म भाव दृढ़ करवा देगा। तो यही करना है। कर्म में हम अधिकार करने को जाएंगे तो कर सकते हैं, हमारा कर्म है, हमें करना है, जरूर करो और जाओ भोगो, इसमें कोई मना नहीं करता। मगर कर्म करते समय जो कर्म करते हैं वो ब्रह्मार्पण बुद्धि से होते हैं। करो, जरूर करो कर्म, अगर ब्रह्मार्पण बुद्धि से करो तो आप तो अलेपी रहोगे, आप तो निर्लेप रहोगे। कमल फल, कमल फूल होता है जल में, कमल पत्र भी जल में ही होता है। मगर पत्र को जो जल के ऊपर है उसको जल गला नहीं सकता, वो जल से ऊपर ही ऊपर रहता है। कमल तो लंबा हो जाता है, वो भी जल के संग से रहित है, जल के संग में दिखता है तो भी जल का संग उसे नहीं है। ऐसे ही हम इस संसार में रहे तब भी प्रारब्ध के अनुसार सब कुछ कार्य करते रहे तब भी छोटे बड़े सब कर्म करना, ये करना ही पड़ेगा, करना ही है। तो उसी समय करते समय सिर्फ कर्ता बुद्धि हटानी और कुछ करना ही नहीं, तो फल नहीं बनेगा, तो भुगतना नहीं पड़ेगा। हम निर्लेप हैं, निर्लेप रहेंगे, जल कमल बने। तो याद रखें, हमें जल कमल बन सदैव रहना है अपने स्वरूप में। जब स्वरूप में स्थिति कर लेंगे तब याद रखें फल के साथ फिर दोबारा जुड़ना नहीं है तो जन्मना भी नहीं है। जन्म मरण की श्रृंखला यहाँ से हम छोड़ देंगे। मृत्यु तो हमें छू ही नहीं सकता, जो तीनों काल में सिद्ध है, प्रसिद्ध है, जिसका एक रूह भी कोई हटा नहीं सकता, वो कैसे मरे? तो मरने वाले तो है ही नहीं। निश्चय कर ले हम अजर अमर अविनाशी। जब पंचभूतात्मक समूह मर जाता है तब भी हम उनके साक्षी होते हैं। कभी कभी हम कहते हैं कि कोई मनुष्य
मर जाता है, उसका शरीर छूट जाता है, तब वो देखता रहता है कि शरीर का क्या करते हैं। वो साबित है भाई कि वो शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम शरीर को देखने वाले। तो शरीर को, शरीर की क्रिया को सबको देखने वाले हो जाए, निर्लेप हो जाए, तो हमें न मरना है न जन्मना है, हमें न कुछ करना है न भुगतना है। और भोगता अकर्ता अजर अमर अविनाशी आत्मा हम है, उसी का निर्णय कर लें, उसी का निश्चय कर लें, उसी में ही दृढ़ स्थिति कर लें। और जब वो स्थिति बन जाएगी तब आप ऐसे अवाच्य पद में स्थित होंगे कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसा गूंगा मनुष्य वो मौज लेता है, वो आनंद लुटता है, वो कह नहीं सकता कि आनंद कैसा है, बस नाचता है, कूदता है। ऐसे हमारा जीवन नाच से, कूदते, आनंद से समाप्त हो जाएगा और हम अविनाशी स्वरूप हैं, अपने परमात्मा स्वरूप हैं, हमेशा हमेशा के लिए स्थित हो जाएंगे। तो मृत्यु भी हमें नहीं है भाई, याद रखें, न मृत्यु हमें छू सकती है, न हमें और शरीर को धारण करना है। हम अपने आप में हमेशा हमेशा के लिए प्रतिष्ठित हो जाएंगे। ऐसा निश्चय करके कर्म करते जाओ। ये कर्म के साधन द्वारा आप परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लोगे, कर्म से अलेप नहीं। तो यही एक उपाय है, यही साधन है, इसी से ही परम की प्राप्ति हो जाती है। तो परम की प्राप्ति के लिए, अपने आप की स्वरूप की प्राप्ति के लिए, स्वयं को सिद्ध करने के लिए अवसर है, हम चुके नहीं। जय गुरु।